नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत की कहानी में उतरने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन ही मतलब एक रहस्य है। एक ऐसे फकीर जिन्हें लाखों करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान आज भी एक पहेली बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की। साईं बाबा के समय में भी लोगों के मन में यही एक बड़ा सवाल था, और आज भी है कि आखिर वो थे कौन, एक सिद्ध फकीर या फिर स्वयं ईश्वर। और यही सवाल उनकी पूरी कहानी का, उनके पूरे रहस्य का केंद्र है। अब देखिए, कमाल की बात तो ये है कि बाबा ने इन दोनों ही पहचानों को एक साथ जिया। मतलब एक तरफ उनके कान नाथपंथी योगियों की तरह छिदे हुए थे। वो एक पवित्र अग्नि, जिसे धुनी कहते हैं, हमेशा जलाकर रखते थे। और दूसरी तरफ वो अपनी पूरी जिंदगी एक मस्जिद में रहे, और उनके मुंह से अक्सर निकलता था अल्लाह मालिक। इतना ही नहीं, वो रामनवमी भी उतना ही धूमधाम से मनाते थे जितनी ईद। तो हमारी आज की ये पूरी पड़ताल इसी विरोधाभास को समझने पर है। एक ऐसा संत जिसने सच में धर्म की हर दीवार को तोड़ दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यानी उनका शिरडी में आना। वो कौन थे, कहां से आए थे, किसी को कुछ नहीं पता था। इतिहास को देखें तो बात है 1854 की, जब करीब 16 साल का एक बहुत ही तेजस्वी नौजवान शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा हुआ दिखाई दिया। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। फिर कुछ समय बाद वो अचानक से गायब हो गया, और फिर 1888 में वो चांद पाशा पाटिल की बारात के साथ वापस शिरडी लौटा। और इसी वापसी पर उन्हें उनका नाम मिला। जब वो खंडोबा मंदिर पहुंचे तो वहां के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखकर कहा, या साई, जिसका मतलब है आओ साई। और बस उसी दिन से वो साईं बाबा कहलाए। और देखिए, इसमें भी एक दिलचस्प बात है। साईं एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है सूफी संत, और संस्कृत में इसका मतलब होता है दैवीय तत्व। उनके जन्म को लेकर भी आपको पता है, दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक मान्यता कहती है कि वो पाथरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, तो वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक वो अनाथ थे और एक सूफी फकीर ने उन्हें पाला पोसा था। तो ये रहस्य उनकी पहचान को और भी उलझा देता है। अब देखते हैं कि शिरडी में बसने के बाद उनकी जिंदगी कैसी थी, और कैसे उन्होंने एक वीरान टूटी फूटी मस्जिद को अपना घर बना लिया। बाबा ने एक बहुत ही पुरानी और खंडहर हो चुकी मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने उस मुस्लिम इबादतगाह को एक हिंदू नाम दिया, द्वारका माई। ये नाम भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका से लिया गया था। और इसी द्वारका माई के अंदर बाबा ने एक पवित्र अग्नि जलाई, जिसे धुनी कहा जाता था। ये धुनी 2400 घंटे सातों दिन जलती रहती थी, जो कि शैव और नाथपंथी हिंदू संतों की एक बहुत ही आम प्रथा है। इस धुनी से जो पवित्र राख निकलती थी उसे उदी कहा जाता था। बाबा अपने भक्तों को किसी भी तरह की बीमारी हो या कोई परेशानी, बस यही उदी देते थे। और कहा जाता है कि इसमें बड़ी चमत्कारी शक्तियां थीं। उनका रोज का जीवन भी इन्हीं विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो कुछ गिने चुने घरों से ही भिक्षा मांगते थे, एक मुस्लिम फकीर की तरह कफनी पहनते थे, लेकिन माथे पर हिंदुओं की तरह तिलक भी लगाते थे। और हर दूसरी रात उन्हें एक शाही जुलूस के साथ पास की एक इमारत चावड़ी में सोने के लिए ले जाया जाता था। इन अनोखी दिनचर्याओं के अलावा बाबा के जीवन में कई चमत्कार और एक बहुत ही गहरा संदेश भी था, जिसने लोगों को उनकी तरफ खींच लिया। एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार दुकानदारों ने बाबा को दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया, तो बाबा ने बड़े ही शांत भाव से दियों में तेल की जगह पानी भर दिया, और सबने देखा कि वो दिए पानी से ही जल उठे। इस चमत्कार ने गांव वालों को उनकी असली शक्ति का एहसास करा दिया। इन सभी विरोधाभासों और चमत्कारों के पीछे बाबा का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश छिपा था। सबका मालिक एक। उनका सीधा सा मानना था कि ईश्वर एक ही है, चाहे कोई उसे किसी भी नाम से पुकारे। उन्होंने अपने मानने वालों को किसी मुश्किल कर्मकांड में नहीं उलझाया, बल्कि जिंदगी जीने के 3 बहुत ही आसान से सिद्धांत दिए। निष्ठा यानी अटूट विश्वास, श्रद्धा यानी सच्ची भक्ति, और सबूरी यानी धैर्य। और अब आखिर में हम ये देखेंगे कि बाबा के महासमाधि लेने के बाद उनकी विरासत कैसे और भी मजबूत हो गई, और कैसे एक छोटा सा गांव
दुनिया का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा की जीवन शक्ति एक ईंट से जुड़ी हुई थी, जो उन्हें उनके गुरु से मिली थी। एक दिन गलती से एक भक्त के हाथ से वो ईंट गिरकर टूट गई। बस बाबा समझ गए कि अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। और 15 अक्टूबर 1918 दशहरे के दिन साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि ले ली। उनके नश्वर शरीर को बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जिसे आज हम सब समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। बाबा के जीते जी शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा धूल भरा गुमनाम गांव था, जहां मुश्किल से कुछ 100 परिवार ही रहते होंगे। और आज वही शिरडी भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। और इतना ही नहीं, चढ़ावे के मामले में इसका मंदिर तिरुपति और पद्मनाभस्वामी मंदिर के ठीक बाद तीसरे नंबर पर आता है। जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। जो फकीर पूरी जिंदगी भिक्षा मांगकर जिया, आज उसके द्वार पर दुनिया के सबसे धनी लोग खड़े हैं। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या साईं बाबा एक आम इंसान थे जो एक किंवदंती बन गए, या फिर वो एक किंवदंती थे जो एक इंसान के रूप में जिए? इसका जवाब शायद विश्वास और इतिहास के बीच में ही कहीं छिपा हुआ है।